प्रीति जी आप ऑफिस आ सकती हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्रीति जी कहाँ जा रही है? मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या हुआ केटी जी? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अब तक तो नहीं है, लेकिन हो सकती है। मतलब प्रीति जी हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बिजनेस, खास करके हम जैसे लोगों के लिए जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हम सब कुछ जान ले पहले। मैं समझी नहीं, मतलब खुलकर बताएंगे? प्रीति जी हर एक बिजनेस का एक अपना रूल होता है ना? हाँ जी, तो हमें भी अपने बिजनेस के कुछ रूल्स तय करने होंगे। जी बिल्कुल, आप बताइए क्या रूल्स रखने हैं, मैं लिख लेती हूँ। बैठिए ना, आराम से लिखिए। ऑफिस आने का टाइम है सुबह शार्प 9:30 बजे। आप या मैं लेट नहीं हो सकते हैं, लेट हुए तो फाइन लगेगा। लेट नहीं होंगी, फाइन भरना पड़ेगा। रूल नंबर 2, ऑफिस में हंसना मना है। गंभीरता बनी रहनी चाहिए प्रीति जी, गंभीरता। और हाँ, बिना परमिशन के लाइट, एसी, फैन कुछ भी ऑन नहीं होगा। क्या समझी? सब पूछकर ऑन करूंगी। रूल नंबर 3, पहले दिन से हमें ऐसे कमाल के आइडिया सोचने हैं कि हमारे टारगेट हमेशा टॉप पे रहेंगे। प्रीति जी कहाँ रहेंगे आइडियाज? टॉप पे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल प्रीति जी, ये आपके लिए है। देखिए क्या रूल नंबर है? 4 लिखिए। अच्छा, आपका बीपी 200 से नीचे नहीं आना चाहिए, वरना मैं सायरन बजवा दूंगा। बीपी 200 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जी, इतनी भाग दौड़ करनी है कि ऐसा लगे कि आपने बाल्टी भर पसीना अपने ऊपर उड़ेल दिया है। पसीना उड़ेल दिया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रीति जी, अपने यहाँ जितने भी करोड़ देवी देवता हैं उन सब की आज से आप आरती गाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। क्या करेंगी? आरती गाऊंगी। और ये भी अरेंजमेंट करेंगे कि उनमें से कोई एक देवी देवता आकर हमारे ऑफिस को ब्लेसिंग दे दे। जी 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 क्या हो गया? आप हंस रहे हैं केटी जी? अरे तो और क्या करूं प्रीति, आपको मुझे देखकर लगता है कि मैं कभी 9:30 बजे ऑफिस पहुंच सकता हूं? अरे ऐसा रोल हुआ तो जिंदगी भर में फाइन पे करता रह जाऊंगा। अरे प्रीति जी, मेरी लाइफ का बस एक ही रूल है, नो रूल्स। बस दिल नेक और नियत साफ रखो। केटी जी आपने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया? नहीं प्रीति जी, वो सुबह ठीक से बात नहीं हो पाई थी ना। प्रीति जी चिल कीजिए आप थोड़ा सा। चिंता चिता सजाती है, मस्ती जिंदगी सजाती है। काम जितना दिल से हो, खुशी से हो, मुझे लगता है रिजल्ट्स भी उतने अच्छे आते हैं। जब नई जनरेशन को देखिए ना कैसे काम करते हो, बिल्कुल चिल है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि हमें भी ऐसे ही काम करना चाहिए, आराम से चिल। आपको क्या लगता है? सुपर प्रीति जी, बस तो ये बात तय होगी। अब जोश के साथ काम पे लगते हैं और एक नई खूबसूरत शुरुआत करते हैं। प्रीति जी आप इसी तरह बस मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए रोकड़ा नहीं, सिर्फ। अरे प्रीति जी कितनी बार बताना पड़ेगा, तो बड़ा लगता है। केटी जी ने बोल तो दिया है, लेकिन इतना आसान रहेगा क्या? तो फिर कल मुलाकात होगी। जी बाय बाय। प्रीति बाना, शादी मुबारक। शादी मुबारक केटी जी। अरे ये यहीं सो गया? मुझसे तो कह रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी है। थकान ज्यादा हो गई होगी, सोने दे इसे। और वैसे भी ऑफिस संभालने के लिए है ना वो लड़की, क्या नाम बताया था इसने? गीता? नहीं, कीर्ति। प्रीति? हाँ प्रीति। पार्टनर। बताओ
सारे पैसे तो केटी लगा रहा है, तो बॉस तो ये हुआ ना। हाँ, उसे सिर्फ ऑफिस का काम संभालना होगा, जिसकी तनख्वाह लेगी वो। और वैसे भी मेरा केटी दिल का भले ही भोला है, पर बिजनेस खून में तो है ना, इसके फैसले बड़े सही होते हैं। और वो लड़की भी बिल्कुल सही चुनी है इसने, मेहनती और ईमानदार तो लगती है। चलो भगवान का शुक्र है कि वो लड़की आपको ठीक तो लगी, वरना पहले तो मुझे लगा था कि वो आपको ज्यादा पसंद नहीं आए। अरे पसंद नापसंद क्या है, हाँ क्लास नहीं है उसका, पर शक्ल सूरत से थोड़ी ठीक ठाक है। मुझे कौन सा अपनी बहू चुनने के लिए किसी लड़की को पसंद नापसंद करना है। काम है, हाँ काबिलियत उसमें देखना जरूरी है। शक्ल सूरत से अच्छी तो है, ठीक ठाक क्या। बदमाश तू जगा हुआ है अभी तक, और चुपके चुपके हमारी बातें भी सुन रहा था। मॉम, कल ऑफिस का पहला दिन है, नींद बिना पास आकर वापस भाग जा रही है। दी तैयारी भी तो करनी है। आप लोग मदद नहीं करेंगे मेरी? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जा। देख तुम्हें दुकान से ले आया, पैर के देख। पास का चश्मा? तुझे कौन सा किसी ऑफिस में जाके फाइल्स पढ़नी है? सब्जी काटने के लिए कौन चश्मा खरीदता है? टीवी तो बड़े अच्छे से देख लेती है तू। माँ, तेरे शौक ना तेरी हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तेरे शौक पूरे करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता मैं ऑफिस में। प्रीति सा मुंडा आगे करो। ये मेम साहब देखो, अब बताओ, कल ऑफिस का पहला दिन है, क्या पहनोगे? ये पहन लो। इतनी मेहनत मत कीजिए कुसुम जी, मैं कुछ भी पहन लूंगी। कहाँ गई वो व्हाइट शर्ट? मिल क्यों नहीं रही है मुझे? पर केटी, यहाँ पे इतनी सारी व्हाइट शर्ट्स हैं, इनमें से कोई भी पहन ले। हरगिज नहीं मॉम। मॉम, आप समझ नहीं रही हो, मुझे वही वाली व्हाइट शर्ट पहननी है, ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाले कॉलर वाली। मैंने पहले से सोच के रखा था कि ऑफिस के पहले दिन मेरा लुक वो होगा, उसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। व्हाइट शर्ट कहाँ है? मैं देखती हूँ। हाँ जे वाली पहन लो, कुछ भी पहन लूंगी। जे पहन लो, कुछ भी पहन लूंगी। जाओ बस जे पहन लो। कपड़ों को कौन सा सुझाव देना है मुझे? काम के लिए जो जरूरी था वो है मेरे पास। आखिर में बढ़िया काम ही काम आएगा, है ना? हाँ वो तो है। मॉम, बढ़िया काम के लिए अच्छा मूड जरूरी है, और अच्छा मूड अच्छे लुक्स के साथ आता है। इसीलिए आप जो पहनते हैं उसी से आपकी सोच बनती है और बिगड़ती है, समझ रही हैं आप? हाँ, इसीलिए मुझे वो व्हाइट वाली शर्ट चाहिए, ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाले कॉलर वाली। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लॉन्ड्री में गई है। वो ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाले कॉलर वाली शर्ट। हाँ, वही व्हाइट शर्ट। अब तो कुछ और पहन लेना, इतनी रात को तो नई खरीद भी नहीं सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? ऐसे कभी हुआ है मेरे केटी को कुछ चाहिए और उसे नहीं मिले? कुशाला ऐसे कभी नहीं होने देगी। एक काम करो, जिस शोरूम से वो शर्ट खरीदी थी उस शोरूम को अभी के अभी खुलवाओ और मेरे केटी के लिए वहां से शर्ट मंगवाओ। हाँ, शोरूम वालों को जो तकलीफ होगी उसके लिए हम उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। थैंक यू सो मच मॉम। सुपर्ब यार। मॉम, तू मेरे हर मुश्किल का हल चुटकियों में ढूंढ लेती है। ऐसे हल तो फिल्मों वाली माओ को भी ना। बस अब मुझे सुकून की नींद आएगी। इस एक्टर की और एक कहानी है। हाँ, ये एक्टर बैठा है अपने दो कुत्तों के साथ, सामने डायरेक्टर बैठा है, उसको कहानी सुना रहा है। स्टोरी खत्म होती है, वो कुत्तों से पूछता है कहानी पसंद आई? कुत्ते भौंके, उसने बोला मेरे कुत्तों को तुम्हारी कहानी पसंद नहीं आई, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई।
अरे बेटा ऑफिस नहीं जाना क्या? डैड बहुत टाइम बचा है, ऑफिस 10 बजे खोलना है, अभी 8 ही बजे। आज तो 1.5 घंटा पहले बजे थे। क्या? हाँ। क्या बात करें आप लोग, पता नहीं इतनी बातें करा रही है मोम, आप मुझसे मुझे तैयार होना है। अरे लेट हो जाऊंगा, पहले दिन पे तो कैसे चलेगा? कृष्णा जी, आज तक हमेशा आपने मेरा साथ दिया है। मेरी जिंदगी की इस नई शुरुआत में भी आपको मेरे साथ ही रहना है। देख थारी माँ ने सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने इतनी तैयारी ना की होगी जितनी थारी माँ करे अपने पहले दिन के ऑफिस के लिए। आपकी दवाइयाँ टेबल पर रखी है। हाँ, भूलने की जरूरत भी मत करना। एक 11 बजे लेनी है और एक 3 बजे। ऐसे मैं फोन तो लगा ही दूंगी। हाँ मारी माँ, तू और थारी दवाइयाँ मारे को कदे भूल लेना दोगे कि मारे को मधुमक्खी की बीमारी है तो है, समझी गई? मम्मी जी, माँ खाना खाना भूल सकती है लेकिन जिम्मेदारी निभाना कभी नहीं। हाँ मारी बींदनी, अपनी माँ की तारीफ मत कर, जा दही शक्कर लेकर आ। जी मम्मी जी। एक काम करता हूँ मैं अपना। केटी आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर बेटा। मुझे मजा ही नहीं आ रहा है खाने का, तो मैं बैठ के करा सकता हूँ। बैठ आराम से रिलैक्स। नहीं ठीक है, पहला दिन ऑफिस के, मुझे जाने दो। अरे आराम से। जूते। हाँ तो वापिस आ। जूते केटी रुक जा। ला मेरे को दे। चल जल्दी। अरे आराम से चलो। हाँ गुड बॉय बेटा, ये ले। शांति से। अरे क्या आराम से। अरे बेटा तेरी चाबी। मेरी चाबी। हाँ मेरा फोन कहाँ है फोन? अरे वहाँ पर है फोन, मेरा दीजिए ना जल्दी। जल्दी लाइए, देर हो रही है। ला रही हूँ बेटा, आराम तो से। जल्दी तो। बाय 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 बाय। You're the best. I love you all. Oh, I love you too. Thank you so much. Love you. Bye. All the best. जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।